हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। अगर आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अर्थमेटिक का चैप्टर है, सबको पता है, और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, सब में ये आता है। आपको पता ही होगा, अगर आपने दिए हैं, नहीं दिए, आप बिगनर्स हैं तो अब देख लेना, सब में ये चैप्टर जरूर आता है। अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में तो 5 ही चैप्टर ही कॉमन है, ज्यादातर उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं सब क्लियर करेंगे हम। तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, समझना है, और जो भी चीज आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में उन सबको क्लियर करने की। पर मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप इस वीडियो में सबको समझ जाए जितना मैं समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। यदि आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है, पर आप न्यू हैं, आपने ये पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले जो इसमें मेन चीज होती है, 3-4 चीजें एकदम मेन होती हैं। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। कुछ वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर के। एक है आपका सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, एक आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट से बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट की परसेंटेज भी इसमें निकाली जाती है या दी होती है, प्रॉफिट परसेंट। एक होता है आपका लॉस, लॉस मतलब हानि, और लॉस परसेंट भी होती है। ठीक है, अब ये समझना है सारी चीजें क्या होती हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो मैंने कोई चीज मार्केट से खरीदी, मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर मान लेती हूँ। ठीक है, मैं बाजार गई, मैं मार्कर लेकर आई मार्केट से 10 रुपए का। कितने का लाई? 10 का। मुझे नहीं पता कितने का आता है, मैंने सिर्फ सोचा है 10 रुपए का मैं इसे लेकर आई, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो हुआ 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज अगर मैंने खुद खरीदा है, और लाने के बाद में अगर मैं उसे 12 रुपए का बेच देती हूँ, ठीक है, मैं ले आई, अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे दे दो, मैं मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कहा 12 रुपए में मिलेगा आपको ये, मैंने 12 का दे दिया। ठीक है, तो मैं उसे बोलेंगे सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य, अगर मैंने किसी को बेच दिया 12 रुपए का तो। और जो आपका प्रॉफिट हुआ, देखो प्रॉफिट का छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, और सेल्स प्राइस को एसपी, एसपी माइनस सीपी। यदि सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, ध्यान से समझना, सेल्स प्राइस जितने रुपए में हमने बेचा है, अगर वो वैल्यू बड़ी है आपके खरीदने वाली वैल्यू से, आपके कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, सेल्स प्राइस बड़ा है अगर कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सेल्स प्राइस इसमें 12 रुपए था, 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, तो 2 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? हमेशा जितने का सामान आप खरीद कर ला रहे हैं उससे ज्यादा में अगर आपने बेचा है तो वहां पर हमारा प्रॉफिट आएगा। अगर आपसे पूछे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कोई भी, चाहे प्रॉफिट परसेंट है चाहे लॉस परसेंट है, वो सीपी पर निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर निकलती है? कॉस्ट प्राइस पर। कुछ भी रट्टाना नहीं है, बहुत ही आसान रहेगा। तो आपका देखो प्रॉफिट जो परसेंट है वो किस पर निकलती है, इससे पूछो कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, निकालो जी। मैंने बताया सीपी पर, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। देखो सीपी पर निकलेगी प्रॉफिट की परसेंटेज, किसकी? प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट आ जाएगा इनटू में 100। तो आपका सीपी है 10 रुपीज, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, अगर परसेंट निकालते हैं तो 100 लगाते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। 0 से 0 कट गई, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 रुपीज। आंसर मैंने रुपीज लिख दिया, जबकि परसेंट है, रुपीज तो 2 है ना, 20% आंसर। समझ में आया? सेम ही लॉस की कंडीशन होती है। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, ये क्या है? एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मैंने कोई चीज से, मार्कर ही ले लेते हैं, मैंने इसको खरीदा, हमने 10 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, सिर्फ समझाने के लिए है। अब देखो सेल्स प्राइस, जरूरी थोड़ा ही है कि मैं ले आई मार्कर खरीद के या आप ले आए,
घर लाके आपको लगा कि यार मेरे पास तो पहले से रखा है, मेरे पास इसका कोई यूज नहीं है, रख के खराब ही हो जाएगा, या कोई भी चीज आप लेकर आए, आपने उसको जबरदस्ती बेच दिया, मतलब आपको उससे लॉस हो गया, ठीक है, आपको किसी ने पैसे तो अच्छे से दिए नहीं, आपको 8 रुपए मिले इसके, 10 रुपए का लाए थे, 8 भी नहीं 5 रुपए मिले बस आपको, कि चाहिए नहीं था, जिसने लिया कि ला भाई 5 रुपए में दे रहा है तो दे दे, वरना ना जाए यहाँ से, तुमने कहा ले ले भाई 5 रुपए मिल जाए, मेरा तो खराब ही जाएगा, तो हमने 5 रुपए में उसे बेच दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सीपी बड़ा है एसपी बड़ा है, अगर सीपी बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। तो ये 10 के लाकर अगर 5 के बेचोगे तो नुकसान ही होगा ना, तो नुकसान को ही तो लॉस बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका लॉस कैसे निकलेगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी है आपका 10 माइनस 5, कितना है जी 5 रुपए, 5 रुपए का आप यहाँ पे नुकसान खा गए, ठीक है। अब ये कहे कि परसेंटेज में बताओ हमें, तो जैसे हमने उसकी परसेंटेज निकाली ऐसे इसके निकाल दो, ये भी सीपी पर निकलता है, सीपी है 10 रुपए, लॉस हुआ 5 रुपए का इंटू 100, कैंसिल 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50% आंसर। समझ में आया, कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ आपने लॉस निकाला। परसेंटेज के लिए जब भी हम परसेंटेज लिखते हैं परसेंट को 100 जरूर आता है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये आ गया। यहाँ पर तो आपको आपके पास लॉस था आपने निकाल दिया, और प्रॉफिट था आपने निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंट दी हुई है, परसेंट दी हुई है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पल देख लें कि समझ में आ गए दोनों सभी को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो अगर मान लो आपको दिया हुआ है किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दी है, प्रॉफिट दिया है आपको 20%, तो सेलिंग प्राइस बताइए। ये क्वेश्चन पहले वाले से एकदम चेंज हो गया, यहाँ पहले में प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट की परसेंटेज दी है, अब इसकी परसेंटेज निकाल के तब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की परसेंट दी हो, मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट की परसेंटेज दी है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूले में समझ लीजिए, सिंपल देखो फॉर्मूले में होगा आपका कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी है ना, प्रॉफिट की परसेंटेज डिवाइड बाई 100, तो कॉस्ट प्राइस है 50 का 20%, 10 रुपए। समझ में आया, इसे सॉल्व किया हमने, हमारा 10 रुपीज आ गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, सेलिंग प्राइस इससे पहले जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग सेल्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट को ऐड करेंगे सेल्स प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए, प्रॉफिट है 10 रुपीज, आपका सेलिंग प्राइस आ गया 60 रुपीज। समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस तक सारी कहानी समझ में आई। चलिए ठीक है, अब ये इतना सिंपल सादा आपको दे तो रखा है, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने सिंपल ही आएंगे, थोड़े से घुमावदार आते हैं, तो हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। अभी जो हम फाइंड करेंगे, हम एसपी ही फाइंड करेंगे, सेल्स प्राइस, क्योंकि एक चीज पूछने का क्वेश्चन का कई तरीका होता है, तो हम पहले इसके ही देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करना भी सीखेंगे, प्रॉफिट भी सीखेंगे। देखो मान लो एक लड़की है सीता, सीता मार्केट गई, ठीक है, मार्केट में जाकर के उसने एक चीज देखी, उसने मान लो वो बाजार गई, उसने घर के लिए कुछ सामान देखा, उसने एक टीवी देखा, उसे टीवी पसंद आया, उसने टीवी खरीद लिया, ठीक है, टीवी जो खरीदा, टीवी की जो वैल्यू थी, टीवी था 10,000 रुपए का, सिर्फ मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कितने का है। सीता जो थी वो मार्केट गई, मार्केट जाके उसने टीवी खरीदा, तो कॉस्ट सीपी ऑफ टीवी टेलीविजन 10,000 रुपीज। आपको बता रही हूँ, सीता जो थी वो मार्केट गई, मार्केट में उसको एक टीवी लेना था, उसे टीवी पसंद आया,
10,000 रुपए का उसने खरीद लिया, ठीक है। वो मार्केट से उसे घर लेकर आई, लाने में जो उसका किराया लगा, क्या लगा, किराया, फेयर, जो घर लाने का उसका फेयर लगा वो 500 रुपए लग गया। ऑटो वाला कह रहा मैडम हम तो 500 रुपए लेंगे तभी लेकर जाएंगे, तो चलाना पड़ा, क्या करेगी, ठीक है। घर लाने के बाद वैसे तो टीवी चल नहीं जाएगा, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, टीवी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकेनिक को देने के, इट मीन उसके रिपेयर में, रिपेयर मान लेते हैं 1000 रुपए और लग गए, ठीक है, रिपेयर में 1000 रुपए और लग गए, मान लिया। उसने कुछ दिन टीवी चलाया, बहुत बढ़िया, या नहीं भी चलाया पर उसने लगवा लिया घर में, ठीक है, इतने रुपए का टीवी हो गया। फिर उसके बाद उसका मन हुआ कि मैं इसे बेच दूं, बेच देती हूँ। उसने सोचा कि मैं इसको जो बेचूंगी, जितना मेरा खर्चा हुआ है मैं उसका 10% प्रॉफिट लेकर बेचूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने का खरीदा है उतने का बेचूंगी, मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए। इसको चाहिए प्रॉफिट कितना, 10%, है ना। बाकी उसे निकालने का, ले जाने का खर्चा जो खरीदेगा वो उसका होगा, तो इसका तो सिर्फ यही खर्चा था। तो अब ये बताओ वो कितने रुपए में इसे बेचेगी टीवी को, ताकि उसका प्रॉफिट भी निकल आए, सारा खर्चा भी निकल आए। कितने रुपए में वो बेचेगी, कितने रुपए पर निकालू मैं, क्या 10,000 रुपये निकलेगा, नहीं। अब देखो जो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ ना, इन तीनों को ऐड करके होगा, ये तीनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि सारे खर्चे इसी में ही ऐड होंगे। कितना हुआ ये, 11,500। उसे टीवी का जो सीपी पड़ा वो 11,500 का पड़ा। अब उसे सीपी पर भी 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा उसे, देखो सीपी का 10%, सीपी की जगह मैं सीधा अमाउंट ही लिख देती हूँ, 11,500 गुणा 10/100, कितना आया, 1150। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, निकाल लीजिए, 11,500 प्लस 1150। क्योंकि हमारा सीपी यही माना जाएगा तो हम इसी में ही ये ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आया, 5,416, 12,650 रुपए का वो बेचेगी, तब उसका ये आंसर आएगा। समझ में आया। कोई भी चीज का अगर आपको सीपी निकालना है और आपको उसमें 3-4 खर्चे दिए हैं तो उन सब खर्चों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना था, ये चीज समझ में आई। अभी 1-2 चीज और देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखो इससे अगली चीज, मान लो एक लड़के ने एक फोन खरीदा, ठीक है, या फिर उसके पास एक फोन है, आप ही है वो, जो भी है लड़का या लड़की, आप ही है, आपके पास में एक फोन है जो कि 5,000 रुपए का है फिलहाल, उसकी कीमत 5,000 है, पहले आपने कितने भी खरीदा उसकी कीमत घट के 5,000 रुपए हो गई, ठीक है। तो उसका मैं कॉस्ट प्राइस मान लेती हूँ, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज है। उसने उसे 6,000 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, 6,000 रुपए। अब इसमें आपसे 2 चीज पूछी है कि अगर उसने जो बेचा है और उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट है ना, तो इसकी परसेंटेज आपको बतानी है क्या होगी। उसके अलावा यदि उस लड़के को, देखो मैं लिख देती हूँ, यदि उसे 30% प्रॉफिट चाहिए तो इसे कितने में बेचना पड़ेगा, कितने रुपीस में बेचना पड़ेगा। इसमें कंडीशन ऐड हो गई, उसने साफ साफ पहले बताया कि 6,000 रुपए में बेचा था, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुई। उसके अलावा अब ये हमें नहीं पता कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये तो हम निकालेंगे, पर लेकिन उसने कहा कि मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए में से बेचूं कि मुझे 30% प्रॉफिट मिल जाए। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले 5,000 और 6,000 का फर्क, हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, कितना आया, 1,000 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए
प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपका सीपी पर निकलती है ना, तो सीपी पर निकालो। 20%, ये 20% हुआ इसका। अगर इसे 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 30% प्रॉफिट के लिए 30% टू 5 है ना, 30% प्रॉफिट के लिए कितने पर बेचना होगा? तो प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पर। तो सीपी का 30% निकाल दो, गुणा 5000 का 30%, 1500 रुपए। उसे 1500 रुपए और प्लस करने होंगे। इसका मतलब उसने 6000 का पहले बेचा था, अगर वो 6000 की जगह, इसमें तो 1000 रुपए ऐड हुए थे, 6000 प्लस 500 और कर देता है, मतलब 6500 का अगर बेचता है तब जाकर उसे 30% प्रॉफिट मिलेगा। उसे 500 रुपीज और चाहिए तब उसे 30% प्रॉफिट मिल पाएगा। समझ में आई? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पहले इतने पर बेचा था उसे इतने पर बेचना था। अभी लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है पहले बोले कि उसने लॉस पर बेचा तो उसे प्रॉफिट पर बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस निकल जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की कहानी सबकी समझ में आ गई? अगर डाउट है तो बता देना, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, पर मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको कोई डाउट रहा होगा इसमें। सिंपल ही तरीका है, ठीक है। अब देखो इसका और मेथड देखते हैं। देखो आपके सामने दो चीज दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये रेशो में दे रखा है, ठीक है। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है 10 और एसपी है 11, तो अब आपको बतानी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी है। अब आपको रेशो वाला क्वेश्चन दिया है, देखो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया हमने। कॉस्ट प्राइस दिया है प्लस सेलिंग प्राइस दिया है, इनका आपको प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट बताना है, इस रेशो का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। कैसे बताएंगे? मैं मान लेती हूँ, अब देखो सीपी 10 एसपी 11 ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होगा। मैं मान लेती हूँ सपोज, या फिर लेट सीपी इज इक्वल टू 10x, मैंने x मान लिया, ठीक है, और एसपी इज इक्वल टू 11x। देन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? एसपी माइनस सीपी, सीपी आपका 10x, तो मतलब इनका जो प्रॉफिट आया वो x आया, प्रॉफिट x आ गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सिंपल किया, कोई नया काम नहीं किया, मैंने x माना। जब 11 में से 10 माइनस करेंगे तो केवल एक x बचेगा, x बच गया। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज आपको पता है ये सीपी पर निकलती है, सीपी है 10x, आपका प्रॉफिट है x इंटू 100, मतलब ये हुआ आपका 100x अपॉन 10x। काट लीजिए, x से x गया, 0 से 0 कैंसिल, 10% आंसर। प्रॉफिट परसेंट कितनी हुई? 10%, रेशो से भी निकल जाएगा। कोई भी अमाउंट दे दो, दोनों के पीछे x मानो, डिफरेंस निकालो, जो आया वो आपका प्रॉफिट हुआ, सीपी लगा के उसकी परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? शायद नहीं होगा, समझ में आ गई बात? चलिए आगे अगला मेथड। एक चीज देखी, अभी तक हमने सेलिंग प्राइस भी निकाला, प्रॉफिट भी निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाली, पर हमने एक चीज अभी तक नहीं निकाली। क्या चीज है वो है कॉस्ट प्राइस। ऐसा तो नहीं है सारे क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, हमें क्या हो सकता है कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़े। तो मैं क्वेश्चन देखती हूँ कोई कॉस्ट प्राइस का मिल जाए। हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब तक आपने जो किया उसमें सीपी नहीं निकाला था, बाकी चीजें निकाली थी। आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आपको एसपी दिया है, लॉस दिया है, सीपी पूछा है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सबको पता है लॉस होता है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। आपको देखो सीपी नहीं दिया, मान लेते लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। कुछ बच्चों को ना एक्स से थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्स से हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो एक्स से और इजी होता है। जब तक समझ में नहीं आएगा टफ लगेगा, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो आगे हमेशा एक्स से ही सॉल्व करोगे।
इसलिए समझने की कोशिश करो, इजी कैलकुलेशन है, जल्दी होता है और हमें एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है, तो इसलिए इस एक्सेस से करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमको लॉस परसेंटेज दी हुई है, अब आपको इसमें लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी पर निकलता है। सीपी है एक्स, तो एक्स का 55% आप निकालो, कितना आएगा, 5 से कट किया है, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 0, तो ये आपको हो गया 11x/20, ये आपका लॉस हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, आगे देखिए 11x/20। अब हमें क्या करना है, आपको देखो ये दे रखा है, एसपी दे रखा है 9549, आपको सीपी तो दिया नहीं है, और ये आपका लॉस हो गया, ये नहीं तो हुआ। वैसे तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है आपने हमेशा ही पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, है ना। एसपी आपको दे रखा है, कॉस्ट आपको, एसपी आपको दे रखा है 9549, लॉस आपको दे रखा है 11x/20 इज इक्वल टू सीपी। सीपी यहाँ पर हमें नहीं दे रखा, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। अगर आपको सीपी नहीं दे रखा, सीपी इधर ले आओ, उधर ले जाने पर इनमें अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये आपका 9, सीपी इधर आ गया 9549, है ना, इंटू 20, क्योंकि ना अपोजिट चले जाते हैं, जब उधर जाता है तो अपोजिट हो जाता है, तो x इधर साइड आ जाएगा, x रह गया इधर अपॉन 11, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करो, कितना आएगा, 11 से 11 8 जा 88, 89, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कीजिए। इसका वैसे आएगा, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका ये आएगा, इनका कट करके फिर इंटू 20 कीजिए, कितना आएगा, 17,360। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो था 7360, इतने रुपीस का आपका इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस है, सही है या नहीं। अब आप इसे चेक करने के लिए इसका 55% निकाल कर देख लो, क्योंकि लॉस हुआ है 55% का, 55% इसका निकालो आप 55%, और इसमें से माइनस कर लो, जो आएगा, अगर एसपी के इक्वल टू आता है तो राइट है। समझ में मैं क्या कह रही हूँ, बात समझने की कोशिश करो। अगर आपको क्रॉस चेक करना है सही है या गलत है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो है इसका 55% निकालिए, जो भी 55% अमाउंट आएगी उसको सीपी में से ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि सीपी में से ही तो लॉस माइनस करेंगे, जो बचेगा आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ आपने ये निकाला, उसके बाद में आपको पता है इसकी कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा सॉल्व पर कितना आया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड, और क्वेश्चन देखें, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसका जो अंतर है उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो प्रॉफिट, आपको एक चीज दे रखी है प्रॉफिट, एक न्यू क्वेश्चन है, प्रॉफिट जो है वो एसपी माइनस सीपी, ये तो होता है इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 210 रुपीज है, जो कि प्रॉफिट का है। दो चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट में है, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। तो आपको जो अमाउंट दी हुई है वो 210 रुपए है, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिया है हमें 210 रुपए, ठीक है, जो कि आपके सेलिंग प्राइस का 20, जो कि आपको 25% है। प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट में है 25%, प्रॉफिट है 210 और प्रॉफिट परसेंट है 25%। अब आपको इन दोनों का बताना है कि एसपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, और एसपी प्लस सीपी कितना होगा। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 210, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 210 रुपए है, जो कि 25% है। अगर हम परसेंट में निकालते तो 25% आता। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये बताना है, कैसे करेंगे देखो, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। मान लो लेट सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज मान लो। सिर्फ एक चीज अगर हमें मिल गई ना तो दूसरी चीज तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर तो हम सीपी में हमारा एसपी आ जाएगा।
तो मैंने मान लिया है कि सीपी 100 रुपीज है, एक्स से भी निकल जाएगा 100 से भी। अभी पहला क्वेश्चन एक्स से निकाला था तो इसे 100 से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर सीपी 100 रुपीज है, 100 का 25% कितना होता है, कितना होता है? तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका जो एसपी आया वो 125 रुपीज आया, क्योंकि 100 का जो प्रॉफिट होगा 25% वो 25 रुपीज ही होगा, तो ये हो गया आपका 125। लेकिन हमें पहले सीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैं मान लेती हूँ, देखो जब प्रॉफिट 25 रुपीज है, ठीक है, 25 रुपीज है, तब सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज। समझ में आया? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है इन दोनों के बीच का 25 है, इन दोनों के बीच का जब प्रॉफिट 25 रुपीज है तब हमारा सीपी 100 रुपए है। हमने माना है कि हमने माना है ना? तो इसी तरीके से जब प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, जब प्रॉफिट 210 रुपए है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 210 रुपीज है, तब सीपी क्या होगा? तब सीपी इज इक्वल टू कितना होगा? जो ये अमाउंट होती है इसे सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी यहीं आती है, और जो ऊपर में दी हुई अमाउंट होती है हमारी नीचे आ जाती है। समझ में आई बात? इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब इसी तरीके से ना आप ये भी निकाल सकते थे, अगर आप सीपी की जगह एसपी रखते तो 125 लिखते यहाँ पर। बाकी तरीका सेम है, कुछ नया नहीं करना। अगर प्रॉफिट 25 रुपए है तब सीपी आपका 100 रुपए है। अगर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग टू अस हो गया, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 210 का ही है प्रॉफिट। जब 210 है, हमारे पास तो अमाउंट नहीं है तो हमें इनसे ही निकालना है ना। तब सीपी कितना होगा? इतना सॉल्व कीजिए, 25 4 जा 100। आपका सीपी जो आया, सीपी की वैल्यू जो आई, ये आई 840 रुपीज, ठीक है। अब देखो एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। इसका सिंपल तरीके से निकालो, सीपी 840 रुपए आ गया, प्रॉफिट कितना आएगा जी? प्रॉफिट था हमारा 210 रुपए, ऐड कर दो 0 4 और 1 5 8 और 2 10, 1050। अभी तो निकाल ही लोगे, इन दोनों का टोटल कर देना, ये आ जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इसमें ना सीपी था ना एसपी था, फिर भी हमसे पूछ लिया, हमने निकाल दिया। इसी तरीके से आपको अलर्ट रहना है हर टाइम। देख लीजिए ध्यान से, फिर कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उससे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा तो मैं बता रही हूँ। 5000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। एक टीवी है जिसकी कीमत है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 50,000 रुपीज। 50,000 5,000 रुपीज है, ठीक है। और उसको 50% हानि पर बेचा जा रहा है क्योंकि टीवी खराब हो चुका है। कितने पर लॉस है इसका? 50%। यदि कीमत आगे 50% और घटा दी जाए, एक बार तो 50% है, आगे घटाई गई कीमत देन एसपी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? कोई चीज है, टीवी है, 5,000 रुपए का हो गया, 5,000 रुपए की कीमत है उसकी, पर वो खराब हो गया, तो इसमें से 50% के लॉस पर बेच दिया, ठीक है, आधे रुपए बिक गया। लेकिन अगर उसमें से भी और आधा घटा दिया जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा? सिंपल है, 5,000 का, देखो उसका लॉस कितना आएगा? 5,000 का 50% कितना आएगा जी? 5 5 25, ठीक है, हाफ हो गया। वैसे 50% तो हाफ ही होता है,
2500 रुपीज, 5000 का आधा, ठीक है, ये आपका लॉस हो गया। अब ये बोला है कि लॉस में से भी 50% कम कर दो। आगे आगे का मतलब होता है कि जो आपका इसका रिजल्ट आया उसका भी 50%, उसका भी आधा, तो इसका भी कर दो, मतलब दोबारा 5% लॉस, लॉस से लॉस पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा इसका 50%, 1250 रुपीज, यही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, लॉस है, प्रॉफिट है, कुछ भी है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना समझ में आया? अब तक जो भी कुछ मैंने करवाए थे कुछ इजी थे ये, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है, ये तो स्टार्टिंग है इसकी पी एंड एल की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में पी एंड एल बोलते हैं, तो ये स्टार्टिंग है। अब तक मैंने आपको बेसिक चीज करवा दी है, एकदम बेसिक। अब जो आगे आप पढ़ोगे वो इसका एडवांस वर्जन होगा, ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग का था, तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसका एडवांस, थोड़े इसके हार्ड क्वेश्चंस इजी तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए आप अगली वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।